हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आगे जी प्रियंका और गरिमा की ये लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि जो रिधिमा से जेलस होके प्रियंका गरिमा के रूम में आ जाती है, यानी अपने रूम में आ जाती है और जानबूझ के उससे लड़ाई करने की कोशिश कर रही होती है। बट हमारी जो गरिमा है वो इन सब से अनजान और चुप चुप के प्रियंका को देखती रहती है और पढ़ाई करती रहती है। सो देखते हैं अब स्टोरी में क्या ट्विस्ट टर्न आता है। ये दोनों ही रूम में दोनों अपने अपने बेड पे बैठे रहते हैं। प्रियंका एकदम गुस्से में गरिमा की तरफ देख रही होती है, कभी बुक ओपन कर रही होती है, कभी पेज पलट रही होती है। बट गरिमा ये सारी चीज़ देख रही होती है और सोचती है कि इसको क्या हो गया, अब तो मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, फिर ये किस चीज़ की गुस्सा है। अब तो इसको जिससे दोस्ती करनी है करो यार, मुझे नहीं, मैं बस तुमको खुश देखना चाहती हूँ। अब मैं पीछे हट रही हूँ तो फिर भी तुम गुस्सा हो, ऐसा क्या हो गया यार, पूछो इनसे। एक बार ऐसे बोल के ना उठने की कोशिश करती है तो गरिमा देखती है कि प्रियंका एकदम गुस्से में ना पेज पलट रही होती है, इतने इतने गुस्से में कि उसको कुछ समझ मतलब उसका पेज फटने ही वाला होता है, इतना गुस्से में टर्न कर रही होती। तो गरिमा देखती है, बोलती कि यार नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्से में नहीं, नहीं बात करते, ऐसे बोल के वो फिर से टर्न करने लगती है पेज और पढ़ाई करने लगती है। तो प्रियंका अब ये देखती है और मतलब बुक को ना साइड में रख देती है और जानबूझ के पानी उठाती है और पीने लगती है। और पानी का ग्लास को भी धम करके ना, वो स्टील का ग्लास होता है तो साइड में रखती है और गरिमा की तरफ देखती है और रूम से बाहर चली जाती है। और ऐसे टेरेस में ना, ऐसे जो होता है गैलरी, उसमें वो जाके खड़ी हो जाती है और सोचती है कि लड़ क्यों नहीं रही है मुझसे, वैसे तो इतना लड़ती है, तुम मेरी हो ये वो, अब मेरा लड़ने का मन हो रहा था, इसको क्या प्रॉब्लम है। हाँ, क्या समझती है अपने आप को, ये किसी से, बट मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आफ्टर ऑल इतना कुछ करने के बाद तुमको जो करना है करो, ऐसे बोल के ना वो आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ बढ़ के ना ताज़ी हवा खाने की कोशिश करी होती है, बट उसको इतना गुस्सा आ रहा होता है ना गरिमा के ऊपर, उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है वो ये क्या है जो गुस्सा आ रहा है। और वो फिर रूम के अंदर जाती है और एकदम धड़ाम से दरवाज़ा खोलती है और अंदर चली जाती है और दरवाज़ा ऐसे ओपन करके ही रख देती है और अंदर जाके ना लेट जाती है और फ़ोन देखने लगती है। तो गरिमा बोलती है क्या हो गया यार इसको, और वो उठती है और दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है। तो प्रियंका बोलती है कि मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ा था ना। तो गरिमा बोलते हैं यार बट धूप आ रही थी ना। तो प्रियंका बोलती है मुझे सफोकेशन हो रही है। तो गरिमा बोलती है कि ओके फिर खुला रहने दो, ऐसे बोल के वो अंदर चली जाती है और फिर से बैठ जाती है अपने बेड पे। तो प्रियंका बोलती है नहीं बंद कर लो। तो गरिमा उठती है और फिर जाती है बंद कर लेती है। तो बोलती है कि नहीं मुझे सफोकेशन हो रहा है, खुला करो। तो गरिमा फिर से खुला कर देती है। तो बोलती है कि नहीं अब मुझे मुझे धूप आ रही है। तो ऐसा ना वो बार बार करने लगती है। तो गरिमा बोलती है कि प्रियंका कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रियंका बोलती है मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। तो गरिमा बोलती है कि फिर तुमको क्या हो रहा है। तो प्रियंका बोलती है कि मुझे क्या होना है और तुमको जितना बोला है उतना क्या करो। तो गरिमा बोलते हैं ओके आई एम सॉरी, ऐसे बोल के फिर से वो खुला छोड़ देती है दरवाज़ा। तो प्रियंका फिर से ये करने लगती है। तो गरिमा सुनती ही नहीं। तो प्रियंका बोलती है कि तुमको सुनाई नहीं दे रहा। तो गरिमा बोलती है तुम देख नहीं रही हो, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो प्रियंका बोलती है कि अच्छा अब तुम पढ़ाई कर रही हो। तो गरिमा बोलती है कि हाँ बाबा मुझे पढ़ाई करना है और मेरा एग्ज़ाम भी है। तो प्रियंका एकदम गुस्से में बोलती है अच्छा एग्ज़ाम कैसे दोगी, तुम तो रस्टिकेट हो गई हो। तो ये बात सुन के ना गरिमा को थोड़ा सा हर्ट हो जाता है। तो बोलते हैं कि मेरी मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे हेल्प करने वाली है। तो प्रियंका बोलती है अच्छा फ्रेंड भी बना रखी है ऐसे जो ऐसे घटिया काम में ना तुम्हारी हेल्प करे। तो प्रियंका को गरिमा एकदम गुस्से में देखते हुए बोलती है कि मैंने ऐसे क्या घटिया किया प्रियंका। तो प्रियंका बोलती है कि हाँ ये जो दूसरों को मारना पीटना आधी आधी रात को ड्रिंक करना, ये कौन सा शाबाशी देने वाला काम है। तो गरिमा बोलती है प्रियंका लुक, मैंने जो किया उसके लिए आई एम सॉरी, बट मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है। ऐसे बोल के वो रूम से बाहर जाने लगती है। तो प्रियंका बोलती है कि हाँ हाँ अब तो बहस करने लगी हो ना, मेरी बातें तो बहस ही लग रही है तुमको। तो गरिमा बोलती है कि प्रॉब्लम क्या है यार प्रियंका तुम्हारी। तो प्रियंका बोलती है मेरी क्या प्रॉब्लम होगी, जो प्रॉब्लम है तुम्हारी है। तो गरिमा बोलती है लड़ क्यों रही हो फिर। तो प्रियंका बोलती है कि मैं लड़का रही हूँ, लड़ तो तुम रही हो। तो प्रियंका को गरिमा बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम चाहते क्या हो यार, बोल दो, तुम बोल दो चाहते क्या हो। तो प्रियंका बोलते है मैं क्या चाहती हूँ, मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में ना सुकून चाहती हूँ और तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। तो गरिमा बोलती ओके फाइन, मैं मैं सागरिया के कमरे में चली जाती हूँ, जो अनया है उसको तुम्हारे रूम में भेज देती हूँ। तो बोलती कि हाँ 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 जाओगी ही ना, अब एक लड़की नहीं मिली तो दूसरी, दूसरी ना मिली तो तीसरी। तो करीम बोलती वो तो हेल्प प्रियंका, बोल क्या रही हो तुम। हाँ, तुमको भी अच्छे से पता है मैं तुम्हारे अलावा आज तक किसी लड़की को देखी तक नहीं हूँ। तो प्रियंका बोलती हाँ मुझे कैसे पता होगा तुम देखी होगी कि नहीं होगी, मैं थोड़ी ना यहाँ पे थी, और मैं इधर तो यहाँ पे आने के बाद भी देख रही हूँ, तुम्हारे तो बड़े बड़े डिमांड है, कभी ये कभी अनाया, कभी रिद्धिमा, कभी ये कभी वो। तो गरिमा बोलती है प्रियंका
क्या बोल रही हो, तुमको समझ आ रहा है ना? तो प्रियंका बोलती है मुझे समझने की क्या ज़रूरत है, मुझे दिखाई दे रहा है। अब रिद्धिमा के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है? उसको हकी एंड किसी। तो गरिमा को अब क्लिक होता है कि ये इतने देर से क्यों गुस्से में है। तो बोलते कि मेरा और रिद्धिमा कुछ नहीं है, इनफैक्ट वो तो मेरी बहन जैसी है। तो प्रियंका ये सुन के ना एकदम उसके मुंह पे हंसी आ जाती है, बहन जैसी जो वर्ड। फिर भी वो अपने मुंह पे ना गुस्सा लगा के बोलती है बहन जैसी, अच्छा बहन जैसी है इसीलिए उसको हक कर रही थी, किस कर रही थी। तो गरिमा बोलती यार तुम गलत ले रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, उसने बस बोला था कि वो जो प्रिंसिपल है उसके पापा के फ्रेंड है तो वो मुझे हेल्प करेंगे, तो मैं दैट्स हुए, ऐसा ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है प्रियंका, तुम गलत वे में ले रही हो। तो प्रियंका बोलती मुझे कि मैं कौन सा वे में ले रही हूँ, मुझे कुछ नहीं लेना है, और हटो मेरा भी सेमेस्टर है, मुझे पढ़ना है। जो तुम्हारी हेल्प करता है करे, जो ना करता है ना करे, मेरी क्या जा रहा है। ऐसा बोल के वो पीछे टर्न कर लेती है और उसके फेस में ना एक सुकून वाली स्माइल होती है और जाती है और बेड में बैठ जाती है। तो करीमा बोलती है यार इस लड़की का ना मुझे सच में कुछ समझ नहीं आता, पल में शोला पल में माशाल्लाह। अब मैं क्या करूँ यार, भूख भी बहुत लगी है, क्या करूँ अब। तो कैंटीन में ना यार लंच भी खत्म हो चुकी होगी। ऐसे बोल के ना वो इधर उधर देखने लगती है और अपने बैग को ऐसे तलाशने लगती है। तो उसको एक ना चिप्स का पैकेट मिलता है तो वो उठा के ना एकदम खाने लगती है जानवरों जैसे। तो प्रियंका उसको देखती है और बोलती है कि ऐसे क्यों खा रही हो। तो करियम बोलते हैं उसने कहा "मैं कैसे खाऊं, वो मुझे मुझे भूख भूख लगी है। तो प्रियंका बोलती तो कैंटीन में जाओ खाना खा लो। तो गरिमा बोलते कि 4 बज गए हैं, तो अब कहाँ, अब तो डायरेक्ट रात को डिनर 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 में ले जाना है। तो प्रियंका बोलती कि अकल वकल है या नहीं है, तुमको भूख लगी थी तो तुमने जाके लंच कर लेती ना, तो ब्रेकफास्ट ही हेवी खा ली होती नहीं तो बोलती है वो मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे सो गई थी और लंच के टाइम पे तुम गुस्सा थे तो प्रियंका बोलती कि पागल हो क्या, सुबह से भूखी हो, सुबह से शाम के 4 बजने वाले हैं। तो गरिमा बोलते कि हाँ इसलिए भूख लगी है। तो प्रियंका बोलते है कि सच में भूखी हो या नाटक कर रही हो। तो गरिमा बोलते सच में भूखी हूँ, तुम्हारे पास कोई बिस्किट वगैरह पड़ा है तो प्लीज़ मुझे दे दो। तो गरिमा की बात सुन के प्रियंका अपनी बैग तलाश करती है और उसके पास एक बिस्किट देती है। तो गरिमा ना वो बिस्किट भी जानवरों जैसा खा रही होती है। उसको इतना ज़्यादा भूख लग रहा होता है कि उसको तो अब क्या बोले पेड़ मतलब पत्ता घास मिले वो भी खा जाए, और वो एकदम पागलों से खा रही होती है। तो प्रियंका उसको देखे ना थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार भूखी है बंदी, और पता नहीं मैंने भी इसको कल कितना कुछ बोल दिया था। और वो अपने बैग में तलाश करती है, उसके लगेज में ना वो जो होता नहीं है, हर हॉस्टल वाले के पास होता है कॉफ़ी मेकर। तो वो लाती है, उसमें पानी डालती है और अपना बैग फिर से देखती है, उसमें एक मैगी का पैकेट है। जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उनको तो पता ही है हमारा जुगाड़ू तरीका क्या क्या होता है। सो वो उसमें पानी डालती है कॉफ़ी मेकर में और ऑन करती है स्विच। जैसे ही पानी थोड़ा उबलने लगता है उसमें मैगी और मैगी मसाला डाल के ना पानी वाली मैगी वो बनाने लगती है। तो जैसे ही गरिमा की नज़र वहाँ पे देखती है, गरिमा एकदम भाग के जाती है, बोलती वाह तुम्हारे पास कॉफ़ी मेकर है, बट ये क्या कर रही हो कॉफ़ी मेकर में। तो प्रियंका बोलती है दिखाई नहीं दे रहा मैगी बना रही है। तो गरिमा बोलती कॉफ़ी मेकर में। तो प्रियंका बोलती है भगवान ने जो अकल दे रखी थी वो तो तुमने सुट्टा मार के फूकने में तो गवा दी है, तो अकल कहाँ से होगी, तो ऐसे ही बनाते हैं, तुमने कभी खाया नहीं है क्या। तो गरिमा बोलती नहीं इस बारे में मैंने कभी तो सोचा नहीं। तो प्रियंका बोलती अब सोच लो, लो हो गया तुम्हारा खा लो। ऐसे बोल के ना उसकी तरफ कॉफ़ी मेकर बढ़ा देती है। तो उस कॉफ़ी मेकर से ही मतलब गरिमा ऐसे खाने लगती है। तो प्रियंका बोलती एक मिनट ऐसे क्या शानपुर जैसा खा रही हो। तो गरिमा बोलती यार भूख लगी है, बहुत ज़्यादा लगी है। तो प्रियंका बोलती रुको बैठो वहाँ पे मैं निकाल के देती हूँ, ऐसे बोलकर प्लेट में निकाल के देती है। और गरिमा ना वो मतलब ना वो देखती है ना तावा देखती है ना प्रियंका की तरफ देखती है ना उसको थैंक यू तक बोलती है। और एकदम तेज तेज से खाने लगती है जानवर मतलब क्या बोलते हैं यार, भूख भूख के मतलब भूख में हम जानवर जैसे ही हरकतें करने लगते हैं। और वो एकदम एक के बाद एक बाइट एकदम खाने लगती है। तो प्रियंका बोलती है इतनी भूख थी तो खाने क्यों नहीं। तो गरिमा बोलती है वो मैं भूल गई थी ना, वो मैं कैंटीन गई थी पर तुम और ऐसे बोलने लगती है और फिर वो चुप हो जाते। तो प्रियंका बोलती है मैं और क्या। तो गरिमा बोलती है कि नहीं 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 कुछ नहीं, मुझे फिर वो खाना देख के ना मन नहीं हुआ, मुझे मुझे तुम्हारी टेस्टी टेस्टी मैगी खानी थी ना इसलिए। तो प्रियंका बोलती है अच्छा तुमको पहले से भविष्यवाणी हुई थी कि मैं तुमको मैगी बना के देने वाली हूँ। तो गरिमा बोलती है नहीं मैं प्लीज खाने दो ना, ऐसे बोल के ना वो खाने लगती है जोर जोर से, इतना जोर से खाती है कि उसके गले में लग जाता है और वो तेज तेज खांसने लगती है। तो प्रियंका देख के एकदम से घबरा जाती है और पानी का बोतल लेके उसको देती है और उसके पीठ में से मालिश करने लगती है। तो गरिमा को ना प्रियंका का ये रिएक्शन बहुत अच्छा लगता है और वो उसकी तरफ वो खाना छोड़ के ना उसकी तरफ देखने लगती है। तो प्रियंका का भी एक बार आई कांटेक्ट होता है और फिर अपनी नज़रें फेर लेती है और बोलती है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड अभी भी जीत ही है समझी, बस इंसानियत के नाते कर रही हूँ।
उससे ज़्यादा मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना। तो ये सुन के ना गरिमा का दिल एकदम दुख जाता है और वो एकदम मतलब पेन में हो जाती है, और बस वो गरिमा प्रियंका की तरफ एक बार ही देखती है बहुत सी इंटेंस वाले नज़रों से, और उसको बोलती है कि क्या तुम जीत सच में? तो प्रियंका बोलती है हाँ सच में, हम दोनों रीलों में हैं और आई लाइक हिम। तो गरिमा ये सुन के ना उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बोलती पक्का आई यू श्योर यू लाइक हिम? तो प्रियंका बोलती कि हाँ सच बोल रही हूँ, आई लाइक हिम। और तुम हमारे बीच में ना इस बार आई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा यार, तुम मुझे कभी खुश नहीं देख सकती तो क्या? तो गरिमा बोलती है प्रियंका प्रियंका एक मिनट, तुमको अगर सच में उससे प्यार है ना तो मैं बीच में नहीं आऊँगी। एंड मैंने जीत के साथ जो किया उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे पता नहीं, मैं ये नहीं हूँ, आई नो मैं ये नहीं हूँ। मुझे पढ़ाई करनी है, कुछ बननी है, स्टैंड करना है यार। अगर मैं स्टैंड नहीं हुई ना तो मेरे घर वाले भी मेरी बात नहीं समझेंगे, मुझे शादी करवा देंगे किसी लड़के के साथ, और मुझे किसी लड़के से तो शादी नहीं करनी है। तो प्रियंका बोलती है तो किससे शादी करनी है? तो गरिमा बोलती है होगी कोई जो मेरे लिए भी होगी। तो ये सुन के ना प्रियंका को एकदम हर्ट हो जाता है। वो बोलते है कि मतलब होगी कोई, मतलब कोई और लड़की पास होने की तैयारी में हो जिसको रुला के फिर से छोड़ देने का प्लान है? तो गरिमा बोलती है कि नहीं यार, किसी को नहीं फांसूंगी, ज़िंदगी भर अकेला रहना है, अकेलापन में भी नहीं यार, बहुत ज़्यादा सुकून है। तुम और तुम्हारी यादें हैं ना मेरे साथ, तुम, मैं कहाँ अकेली हूँ। तो ये सुन के प्रियंका को थोड़ा अच्छा भी लगता है और थोड़ा मैं उसको समझ नहीं आती, मिक्स वाली फीलिंग्स आती है। तो प्रियंका बोलती अब तुमने खाना खा लिया ना, अब छोड़ो मेरा कॉफ़ी मेकर, ऐसे बोल के उसके हाथ से वो कॉफ़ी मेकर खींचती है। और कॉफ़ी मेकर साइड में होता है ना, तो गरिमा उसको पकड़ी होती है, थोड़ा सा वो इमोशनल हो जाती है तो उसको खींचती है और बोलती है कि हटो तुम, ऐसे बोल के वो खींच के ले जाती है और अपने टेबल में जाके बैठ जाती है। तो गरिमा का तो अब मन ही नहीं होता ये सारा चीज़ सुनने के बाद, उसका सारी भूख ही मर चुकी होती है। तो जैसे तैसे करके थोड़ा सा वो मैगी खाती है और रूम से बाहर चली जाती है टहलने। बाहर जाती है तो वो सामने से ना रितिमा आ रही होती है, और रितिमा बहुत ज़्यादा खुश होती है। इतने टाइम में ना शाम हो चुकी होती है ऑलमोस्ट रात, तो हॉस्टल में ही सब होते हैं। तो जो रितिमा है ना वो गरिमा से ही मिलने आ रही होती है, तो वो एकदम भागते भागते आ रही होती है। तो गरिमा ने एकदम से फिर से टकरा जाती है और रितिमा फिर से गिरने वाली होती है और गरिमा उसको थाम लेती है। तो रितिमा फिर से खुश होकर ना मछलियों की तरह वो गरिमा को देखने लगती है। तो गरिमा उसको सीधा करती है और बोलती कि तुम ठीक हो? तो रितु बोलती एकदम शाय करने लगती है, बोलती कि हाँ 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 मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो? तो गरिमा बोलती कि हाँ बट वो तुमने सुबह कुछ बात की थी ना, वो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेशन वो टालने के लिए। तो जो रिदिमा होती है ना बोलती कि हाँ हाँ हाँ, मैं वही वही बात करने आई थी, मैंने बात कर लिया है। अंकल अंकल रात तक बात कर लेंगे और आपका सुबह तक। तो वो तो गरिमा बोलती कि यार बट मेरे साथ आशीष का भी प्लीज़ ट्राई करो ना। तो रिदिमा बोलती कि हाँ 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 कोई नहीं, मैं ना उनके लिए भी बोली हूँ। मुझे मुझे पता है ना, आप दोनों बेस्ट ही हो, तो हम थोड़ी ना अपने दोस्त को छोड़ के जाओगे, आई नो। तो ये सुन के ना गरिमा एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसको फिर से हक कर लेती है, बोलती है यू आर द बेस्ट यार, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, ऐसे बोल के ना उसको फिर से हक कर लेती है। और ये चीज़ ना प्रियंका अभी सामने से रिद्धि मैम के पास कोई नोट लेने आ रही होती है। तो वो देखती है और उसको बिल्कुल ही एकदम गुस्सा आता है ना, वो जो नोट होता है ना, जो बुक वो पकड़ी होती है कुछ समझने के लिए जो जा रही होती है, वो बुक को एकदम रोड़ देती है। और एकदम उसको इतना गुस्सा आता है ना, बोलती है कि एक पल के लिए यूँ बोलती है कि तुम्हारी यादें काफ़ी है, वो मेरी बहन जैसी है। और दूसरे पल में उसको हक, ये करीमा ना इसका ना कुछ समझ ही नहीं आ सकता। चलो मैं ही पागल हूँ जो इसको हर भरी अच्छा समझ लेती हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, ये मेरी ओडिशा वाली गरिमा नहीं है, ये बदल चुकी है प्रियंका, तो समझा ले। और तेरा और इसका अब कोई रिश्ता नहीं है, दोस्ती दोस्ती का भी नहीं है। और ऐसे करके ना वो टर्न करने लगती है। तो उतने में ना गरिमा जैसे ही रिधिमा को छोड़ती है ना, रिधिमा देखती है कि प्रियंका आ रही होती है बट टर्न हो चुकी होती है। तो वो पीछे से आवाज़ देती है कि प्रियंका। तो प्रियंका ऐसे टर्न करके देखती है तो गरिमा भी उसको देखती है और अपनी नज़र ऐसे चुराने लगती है, क्योंकि वो उसको इतने टाइम में हक ही होती है। तो गर्लफ्रेंड से यार ब्रेकअप भी हो जाए ना, थोड़ा बहुत डर तो रहता है। तो गरिमा बोलते कि तुम तो दोनों बात करो, मैं यहाँ से जाती ऐसे बोल के ना वो आगे बढ़ने लगती है। तो प्रियंका रिद्धिमा के पास आती है और बोलती क्या हुआ? तो बोलती कि वो मुझे ना तुमसे भी वो जो उस सामने ने सर बताया था ना वो मुझे समझ नहीं आई थी। तो प्रियंका एकदम गुस्से में बोलते बोलते कि वो भी मुझे समझ नहीं आई थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास पूछने आई थी, बट
तुम तो अपनी लव लाइफ एंजॉय कर रही हो। तो ये सुन के ना रिद्धिमा थोड़ी सी शाय हो जाती है। प्रियंका ये देख के उसको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बोलती कि ऐसे क्यों हंस रही हो। तो रिद्धिमा बोलती है यार वो फिर से मुझे हक की। तो वो प्रियंका बोलती है बहनों वाले नज़रों से हक की थी, ज़्यादा खुश मत हो। तो रिद्धिमा एकदम उसको डांटते बोलते यार शक्ल अच्छी ना हो ना तो इंसान बातें अच्छी कर लेता, कैसी घटिया बातें कर रही हो। मुझे लगता है ना शी ऑल्सो लाइक्स मी। तो प्रियंका बोलती ऐसा कुछ नहीं, अपनी ये गलत फहमी के ना महल से तो जितना जल्दी बाहर निकल आए ना उतना अच्छा है तेरे लिए। तो रिद्धिमा बोलती यार तुम कभी भी अच्छा नहीं बोल सकती, क्या दोस्त हो ये कि दुश्मन हो। तो प्रियंका बोलती है दोस्त हूँ इसीलिए बोल रही हूँ, वो तुझे पसंद नहीं करती, वो किसी और को पसंद करती है। तो रिद्धिमा बोलती क्या। तो प्रियंका एकदम से बात टालने लगती है। तो बोलती है कि रिद्धिमा बोलती है फिर वो किसको पसंद करती है। तो रिद्धिमा बोलती है नहीं कोई नहीं, वैसे भी तुझे सामने आता ना, मैं जा रही हूँ, मुझे वैसे ही भूख लगी है। तू ये कॉपी रख के रख, मैं शाम को आते टाइम मैं लंच से आते टाइम ले लूँगी। तो रितम बोलती है यार मुझे भी भूख लगी है बट बता तो वो किसको पसंद करती है। तो प्रियंका बोलती है बोला ना किसी को नहीं करती पसंद। तो रिधिमा ना अब एकदम सैड हो चुकी होती है, उसको अलग ही उसका चाह रहा होता है सीन। वो बोल रही होती है यार सब बताना यार प्रियंका बता वो कौन है जिसको वो कहीं आशीष। तो प्रियंका बोलती नहीं वो आशीष नहीं है। तो रिधिमा की बात सुन रिधिमा को ना एकदम और ज़्यादा आंसू आंसू टाइप आ रहे होते। बोलते प्रियंका बताना यार, प्रियंका प्लीज़ बताना यार, ऐसे बोल के ना दोनों कैंटीन की तरफ जा रहे होते। तो उतने में ना जो जीत होता है वो सामने से आता है ना और प्रियंका को एकदम हक कर लेता है और बोलता है कि बीबी यार तुम कहाँ पे थी, मैंने कितना मिस किया, एकदम आई मिस यू सो मच ऐसे बोल के ना उसको एकदम टाइट वाला हक कर लेता है। और यहाँ पे प्रियंका को समझ ही नहीं आ रहा होता, वो अलग जून में होती है और उसके साथ अलग चीज़ हो चुकी होती है। तो प्रियंका एकदम गुस्से में उसको साइड कर देती है और बोलती है क्या कर रही हो तुम। तो आशीष धीरे से उसके कान के पास आता है और बोलता है बीबी मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तुम क्यों इतना गुस्सा हो रही हो, तुम भूल गई हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तो प्रियंका फिर से चुप हो जाती है और जो आशीष होता है ना उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है बीबी मैंने कितनी देर से तुम्हारा वेट किया था, प्लीज़ चलो ना बैठ जाते हैं। ऐसे बोल के उसको अपने हाथों में हाथ लेके एकदम एक टेबल की तरफ जा रहा होता है। दूसरी तरफ ना गरिमा पहले से कैंटीन में आ चुकी होती है और आशीष के साथ बैठी होती है। तो आशीष उसको देखे ना इन दोनों को ऐसे देखे उसको भी बहुत गुस्सा आता है और वो गरिमा की तरफ देखती है और बोलता है कि यार तू जाने देना। तो गरिमा बोलती है कि हाँ यार मैंने जाने ही तो दिया है, उसकी कोशिश जिसमें है ना वो उसके साथ खुश रहे। मैंने सोच लिया कि मैं अब कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी। तो आशीष बोलते और इतनी ड्रास्टिक चेंज कैसे हो गया। तो गरिमा बोलती कि यार मैं भूल गई थी, प्यार को खुश देखना ही सच्चा प्यार होता है, प्यार को पा लेना सच्चा प्यार नहीं होता। तो और जो जो आशीष होता है बोलते वाह 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 तू तो ज्ञानी माता बन गई यार, ये ड्रास्टिक चेंज कैसे ब्रो। तो गरिमा की आंखों में आंसू होते। तो आशीष बोलते ओके ओके ओके, वैसे तूने सुबह सुबह से तू कैंटीन में आई नहीं तो कुछ खाएगी नहीं या फिर तू ब्रेकअप के गम में डूबी हुई सी थी। तो गरिमा बोलती शट अप यार ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम आ रहा है चल मिलकर पढ़ाई करते हैं, चल हम हमारे वाले जगह पे जाते हैं जहाँ पे हम रात को मिलकर पढ़ते थे। तो आशीष बोलता है तू आ पाएगी ना हॉस्टल से। आशीष बोलता है तू आ पाएगी ना हॉस्टल से। तो गरिमा बोलते हैं कोई शक है, मैं आ जाऊँगा यार, तू तू टेंशन मत ले, उस वाले जगह पे ग्रुप को बुला, हम पहले जैसे पढ़ाई करते हैं रात को। तो आशीष बोलता है यार इतना पढ़ाई करके क्या फ़ायदा यार, हम तो रस्टिकेट हो चुके हैं ना, 2 पेपर तो दे नहीं सकते, तो बैक पेपर तो लगना लाजमी है हमारा। तो गरिमा बोलती है कि तू उसकी टेंशन ना ले, मैं बात कर रही हूँ किसी से, तो हम पूरे के पूरे पेपर दे सकते हैं। तो आशीष ये सुन के सच में एकदम बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि सच्ची सच बोल रही है तू, आई लव यू यार ऐसे बोल के ना एकदम सबके सामने उसको हक कर लेती है। और ये जो आई लव यू होता है ना आधे से ज़्यादा कैंडिल सुन चुका होता है और प्रियंका भी। और उस ये हक देख के ना प्रियंका को फिर से गुस्सा आता है और बोलते कि इसका ना सही है, ये बहुत सही है इसका, किसी से भी हक कर लो, किसी से भी आई लव यू बोल लो, मतलब बंदी ये बंदी चाहती क्या है। हाँ कोई इंसान सुकून से रहे ही ना, ऐसे बोल के ना एकदम दिल में सोच के ना एकदम जोर जोर से चम्मच मार रही होती। तो चीज बोलते क्या हुआ बेब्स। हाँ तो प्रियंका बोलती नथिंग कुछ नहीं, इन लोगों को ज़्यादा ही है ना लवी डवी सा। तो चीज़ बोलते छोड़ ना यार, ये लड़की तो है ही वैसी, और तुम तो अभी अभी है, इसको तो मैं पिछले साल से जानता हूँ, ये लड़की है ही ऐसी, छोड़ ना यार, हमें क्या लेना देना, बड़ी आई टॉप करने, देखना इस बार तो जीत ही टॉप करेगा, मुझे पक्का पता है, मैंने डैड से बात भी कर ली है, क्वेश्चन पेपर ना इस बार पहले जुगाड़ हो जाएगा क्योंकि इस साल मेरे पापा ट्रस्ट किए, तो डोंट वरी वेव्स हम दोनों ही टॉप करेंगे। तो ये चीज़ सुन के ना प्रियंका एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुम पागल वागल हो गए हो क्या, दिमाग ठिकाने हैं। तो आशी बोलता है क्यों, नजीत बोलता है क्यों। तो जो प्रियंका होती बोलती है कि मुझे ऐसे पास नहीं करना है, मुझे मेहनत से पास करनी है। तो जीत बोलते हैं कम ऑन बेब्स, मेहनत से ना कोई टॉप नहीं करता, और ये इसका तुमको क्या लगता है इसकी कोई सेटिंग नहीं होगी, पक्का इसकी सेटिंग होगी, इसलिए ही ये हर चीज़ में टॉप करती है। तो प्रियंका बोलती है गरिमा ऐसी नहीं है,
तो जो जीत होता है ना बोलते हैं तुमको बड़े पता है, देखी ना कितनी गुंडी है, मुझे मेरा क्या हाल की थी। तो प्रियंका बोलती है कि तुम्हारा जो हाल की थी वो अलग बात है, बट वो ऐसे किसी गलत काम में नहीं करती। तो जीत बोलता है यार तुम ना कुछ ज़्यादा ही भोली हो यार बेब्स, ऐसा कुछ नहीं होता है बेबी, मैं सेटिंग कर लिया हूँ और हम दोनों पढ़ाई करें। तो प्रियंका बोलती है तुमको करना है जीत करो, बट मुझे इन सब चीज़ों में मत घसीटो। ऐसे बोल के उठने लगती है तो जीत उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है बेबी बेबी आई एम सॉरी सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ खाना खा लो यार, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना। तो जीत के पास सुन के प्रियंका बोलती है कि मुझे अगर पता होता ना कि तुम ऐसे हो, मैं तुमसे दोस्ती भी कभी ना करती। तो जीत एकदम मतलब फ्लर्टिंग वाले वे में बोलता है यार बेब्स प्लीज़ यार, मैं अच्छा लगेगा क्या पूरी पूरी पूरे कॉलेज के सामने अपनी गर्लफ्रेंड से गालियाँ खाते हो, प्लीज़ यार मेरी थोड़ी सी तो इज्जत रख लो यार, मैं तुम्हारे लिए झूठा बॉयफ्रेंड तक बन चुका हूँ, मेरी दोस्ती की खातिर इतनी तो कर ही सकते हो, इतनी गंदी शक्ल भी नहीं है। ठीक है मैं चीटिंग वीटिंग नहीं करेंगे, हम दोनों मिलकर पढ़ाई करेंगे। तो कल से हम दोनों दोनों ना आफ्टर क्लास गार्डन में बैठ के पढ़ाई करेंगे। तो प्रियंका जो होती है बोलती कि पक्का तुम नहीं कर रहे हो। तो जीत बोलता है यार तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है, चीटिंग वीटिंग क्या चीज़ है, मैं सब छोड़ दूंगा ठीक है। तो प्रियंका बोलती है दैट्स लाइक ए माई फ्रेंड। तो वो जीत बोलता है यार काश बोल दी थी दैट्स लाइक ए माई बॉयफ्रेंड। तो प्रियंका बोलती है कि कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है तुम्हारा। तो जीत बोलते हैं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा कम ही है, ज़्यादा तो मैंने अब तक किया ही नहीं है डार्लिंग, ऐसे बोल के ना उसकी तरफ आंखें मारते हैं। और ये चीज़ सुन रिधिमा सामने सुन रही होते, बोलते यार तुम लोग का कुछ ज़्यादा ही लवी डवी नहीं है यार, प्रियंका बोलना उसके लाइफ में कौन है। तो जीत बोलते हैं किसके लाइफ में कौन है। तो प्रियंका बोलती है नथिंग नथिंग, और ऐसे ना रिधिमा को ऐसे आंखें दिखाने लगती है। तो रिधिमा एकदम से चुप हो जाती है, वो भी कुछ नहीं बोलती है। तो ये लोग ना खाने लगते हैं, बट रिधिमा एकदम ना दुखी दुखी होती है और बार बार गरिमा और आशीष को देख रही होती है और उसको ऐसा लग रहा होता है इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या। तो उतने देर में ना अनाया भी आ जाती है और उनको बोलती कि गरिमा 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 मैं क्या यहाँ पे बैठ सकती हूँ। तो आशीष बोलते हैं हाँ हाँ बैठो शौक से, बहुत जगह है, ऐसे बोल के ना वो बैठने के लिए बोलता है। तो जो अनाया है ना एकदम बैठ जाती है, बट रिधिमा बट गरिमा ना कुछ नहीं बोलती है उसको, एकदम चुपचाप वो खाना खा रही होती है। तो अनाया ना बात करने की कोशिश करती है कि गरिमा वो हाँ आप मेरी थोड़ी सी पढ़ाई में हेल्प कर दोगे क्या। तो गरिमा बोलते हैं कि हाँ किस चीज़ में। तो अनाया बोलती मेरा ना मैथ का बहुत ज़्यादा वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है और आप भी तो सीनियर हो ना हम लोगों की, तो प्लीज़ 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 माफ़ मतलब मैं मतलब सीनियर मतलब गरिमा। तो गरिमा बोलते हाँ हाँ हेल्प कर दूंगी, इट्स ओके, पढ़ाई में कोई भी डाउट हो ना तो पूछ लेना, बेशक मैं हेल्प कर दूंगी। तो आशी बोलता है बट हमारा प्लान है ना बेब्स आज रात को पढ़ाई करने का। तो अनया बोलती क्या आप लोगों का प्लान है, बट हॉस्टल में तो बॉयज़ अलाउड नहीं है। तो आशी बोलता है किसी को बोलना मत, हम हॉस्टल के बाहर पढ़ने वाले हैं। तो अनया बोलती हाँ तो मुझे मुझे भी ले लो ना, मैं पक्का पक्का डिस्टर्ब नहीं करने वाली, मैं बस अपना सम करूँगी आप लोग अपना करना। तो गरिमा बोलती ओके फाइन, बट इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो अनया बोलती हाँ 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 डन डन डन, किसी को पता नहीं चलेगा, हम पढ़ाई कर लेंगे, प्लीज़ प्लीज़ मुझे फेल नहीं होना। और मेरे मैथ के देख के ना मैथ का चैप्टर देख के मुझे जैसा लग रहा है ना कि मैं पक्का इस बारी लुढ़क ही जाऊंगी। तो गरिमा बोलती यार डोंट भाई मैं हूँ ना, ऐसे बोल के ना उसके कंधे को ऐसे टैप टैप करने लगती है। तो ये बात ना दूर से रिधिमा देखती है, बोलते कि यार कहीं वो अनाया तो नहीं है ना। तो प्रियंका ऐसे बोल के ना उसकी तरफ देखती है तो बोलती कि क्या बोल रही है। तो बोलती कि रिधिमा बोलती कि वो अनाया तो नहीं है ना। तो चीज बोलता है कि क्या कौन है ना। तो प्रियंका बोलती नथिंग यार ये पागल होगी है कुछ नहीं। तो रिधिमा ने ऐसे चुप चुप के ना उसकी तरफ उनकी तरफ देख रही होती है और उसकी आंखों में आंसू टाइप आ रहे होते। बट जैसे प्रियंका देखती है ना वो मतलब उसके कंधे पे हाथ रखी है और ये लोग खा रहे हैं। तो प्रियंका को और ज़्यादा गुस्सा आता है। तो पहले रिधिमा कम थी कि अब ये अनाया बीच में आ रही है। गरिमा गरिमा को तो इसका आंसर देना ही पड़ेगा। ये प्रियंका ऐसी हक जता रही होती कि जैसे ये दोनों अभी भी रिलो में है, बट वो ये चीज़ चाह ही नहीं रही होती। इन दोनों के बीच ना बहुत कुछ खत्म होके भी कुछ भी खत्म नहीं हो चुका होता है। प्यार उसके तरफ से भी होता है, प्यार इसके तरफ से भी होता है, जज्बात उसके तरफ से भी होते हैं, जज्बात इसके तरफ से भी होते हैं, हर चीज़ होता है यार जेलसी पैट। ये लोग ना एक दूसरे का जो गुस्सा है ना उस चीज़ के चलते एक की तरफ से तो नहीं होता, एक तो दूसरे की खुशी देके साइड हो चुकी होती है, बट एक का तो अभी भी वही हक जता रही होती है। बट उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है और खाना छोड़ देती है। तो जीत ना एक चम्मच लेके उसको अपने हाथों में खिलाने लगता है। तो प्रियंका बोलती है कि नहीं 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 जीत मुझे मुझे भूख नहीं है, मुझे नींद आ रही है, मुझे जाना है। तो जीत बोलता है यार बेब्स मैं अपने हाथों से खिला रहा हूँ सब देख रहे प्लीज़ खा लो ना। तो ऐसे बोल के फिर से वो बोलता जैसे ही है ना तो प्रियंका अपने हाथों से खा लेती है। तो ये चीज़ रिधिमा देखती है, बोलती है यार सच में उन दोनों के बीच में कुछ है क्या। तो अनाया से पीछे टर्न करके देखती है, बोलती किन के बीच। तो आशा बोलता है अरे नहीं 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 कुछ नहीं।
ऐसे ही बस, ये तो ऐसे ही बोल रही थी उन दोनों के बीच में। वो हम एक सीरीज देख रहे थे ना उसके लिए, तो रिधिमा, मतलब जो अनाया होती है ना, बोलती अच्छा कौन सी सीरीज, मुझे भी बताओ ना, आपको क्या पसंद है और आपको क्या क्या पसंद है खाने में, बोलो ना, मैं रात को लेके आती हूँ। तो गरिमा बोलती हम पिकनिक पे नहीं जा रहे, हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो बस तुम बुक लेके चली आना। तो अनाया बोलती हाँ हाँ डन डन डन, ये बेस्ट रहेगा, ऐसे बोल के वो भी बोलने लगती है। तो जो जो अजीत होता है ना, वो जैसे प्रियंका को खिला रहा होता है ना, ये चीज़ गरिमा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और वो खाने के टेबल से उठ जाता है और बोलते हैं कि आशीष को बोलते हैं कि आशीष हम 11 o'clock सबके सोने के बाद मिलते हैं ना। तो अना बोलती कि हाँ मिलते हैं, बट कहाँ पे। तो एकदम कहाँ पे मिलते हैं बट कहाँ पे, ऐसे जैसे बोलते हैं ना, सब कोई उनको देखने लगता है, प्रियंका का ध्यान भी थोड़ा सा उसकी तरफ जाता है। तो गरिमा ने एकदम गुस्से में उसको बोलती है, तो जीत जीत को इशारे करके बोलती है कि इसको बोल दे सब कुछ, और वो वहाँ से उठ के चली जाती है। तो जो जीत ने आशीष आशीष बोलता है यार क्या हमारा तो वार्डन निकाल देगी उसको, उसको भी और तुमको भी पता है ना, इतना जोर से क्यों चिल्ला रही है। तो जो आशीष बोलता है, आशीष की बात सुनकर ना सॉरी सॉरी से बोलते हैं। तो आशीष फिर बताता है कि कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, और ये सब लोग ना खाना खाने के बाद चले जाते हैं। तो जो गरिमा तो पहले से ही अंदर होती है और बुक खोल के पढ़ रही होती है, बस उसको भी बहुत सारे सब में डाउट होता है। तो वो आशीष से क्लैरिफाई करने की सोच रही होती है और इसे मार्क करके रख रही होती है और पढ़ रही होती है। दूसरी तरफ ना प्रियंका भी खाना खा के ना आ जाती है। तो जैसे ही गरिमा प्रियंका को देखती है ना, उसको उसका वो जीत के साथ थोड़ा सा सीन याद आ जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो दूसरी तरफ फेस करके ना ऐसे पानी पीने जा रही होती है। तो प्रियंका उसकी तरफ देखती है और मतलब पूछती है कि तुम्हारा, मतलब पूछना चाह रही होती है कि तुम्हारा और अनाया का क्या चल रहा है ये, बट वो कुछ नहीं बोलती, और वो दूसरी तरफ फेस करके ना सोने की कोशिश करती है। तो ऐसे ही ना 10:30 बज चुके होते हैं। तो गरिमा देखती है कि प्रियंका सो रही है, तो अपना ना वो बुक सारा पैक करके ना अपना बैग पैक करने लगती है और ऐसे कपड़े चेंज करके ना पहनने लगती है, नाइट ट्रैक सूट वगैरह। तो यहाँ पे ना प्रियंका सोई नहीं होती, वो सोच रही होती कि क्या चल रहा है, इसका क्या चल रहा है, और इसको ऐसे तैयार होता हुआ देखे ना, इसको बहुत ज़्यादा शक होता है कि ये चल क्या रहा है ये, और इतनी रात को कहाँ जा रही है। ये देखे ना उसको दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है और सोई नहीं होती, बट सोना का नाटक कर रही होती है। इधर गरिमा चेक करनी चाहती है कि प्रियंका सोई है कि नहीं। इनने में ना मतलब 10:50 हो चुके होते, तो देखती है कि ये सो चुकी है। तो गरिमा धीरे से कबोर्ड जो होता है ना दरवाज़ा, वो बंद करती है। सारा बुक वो पहले से रखी होती है अच्छे से, और प्रियंका को अच्छे से ढक के जो दरवाज़ा होता है वो धीरे से बंद कर दी और बाहर निकलती है धीरे धीरे चुपके चुपके से। और जो अनाया होता है ना, उसका रूम का डोर ऐसे बस एक बार नॉक करती है, क्योंकि आशीष ने कोड वर्ड बोला होता है, बस एक बार नॉक। तो जो अनाया होती है ना, वो भी चुपके चुपके सारा पैक करके तो रखी होती है, वो लेके बाहर निकलने की कोशिश करती है। बट प्रियंका यहाँ पे सोई नहीं होती है, वो जैसे ही गरिमा बाहर निकलती है ना, वो उठती है और धीरे से दरवाज़ा को ऐसे थोड़ा सा मतलब अनलॉक करने की कोशिश करती है। तो देखती है कि वो बाजू वाले रूम पे ऐसे नॉक कर रही है। तो उसको लगता है क्या इसका और अनाया का सच में कुछ है। नहीं 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 यार, नहीं होगा कुछ, उसका बुक वगैरह रह गया होगा तो वो लेने जा रही होगी मे बी, और ये तो बुक लेके गई है ना, तो क्या ही होगा, ऐसे बोल के वो थोड़ा सा चुपके से देख रही होती है दरवाजे से। उतने में अनाया निकलती है और ये दोनों ना साथ में बाहर जाने लगते हैं। तो ये देख के ना प्रियंका का ना पैर उतर ज़मीन खिसक जाता है, और वो बोलते कि ये लोग जा कहाँ रहे हैं, ऐसे बोल के ना थोड़ा थोड़ा बाहर मतलब उनके पीछे पीछे आने की कोशिश करती है। तो गरिमा से टर्न होकर देखती है तो प्रियंका चुप जाती है। तो ये चीज़ देखे ना प्रियंका को अब इतना ज़्यादा दर्द हो चुका होता है ना, उसके आंखों में आंसू आंसू टाइप आ रहे होते, बोलते गरिमा का और अनाया का सच में कुछ चल रहा है क्या। नहीं 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 नहीं, ये सच नहीं, ऐसा होता तो गरिमा मुझे बता देती ना, बट वो कुछ क्यों बताएगी, वो तो है, वो तो यानी ये रीज़न था ना, मेरे पीठ पीछे भी कोई था इसलिए वो मेरे लिए नहीं गई ना। उसका फिर से यार पुराना रोना स्टार्ट हो जाता है। और अनाया और गरिमा चपचपाते हुए ना, आशीष इनका बाहर बाइक पे वेट कर रहा होता है, वहाँ पे चले जाते हैं, क्योंकि ये लोग प्लान बनाए होते हैं कि जो कॉलेज के बाहर वाला जो गार्डन है ना, रात भर बैठ के वहीं पे पढ़ाई करेंगे और सुबह होने से पहले ये लोग आ जाएंगे। और ये दोनों ना आशीष के गाड़ी में से चुपते चुपाते ना बैठ के चले जाते हैं। और प्रियंका वहीं पे सोच के ना कुछ अलग ही इमेजिनेशन करने लगती है, और वहीं पे ही रोते रोते बैठ जाती है और बोलती कि ऐसा नहीं हो सकता। उसने बोला था ना मेरे मेरे यादों की सारी ज़िंदगी काट लेगी, मेरे यादों की सारी ज़िंदगी काट लेगी, बोल जो मेरे को आज बोल के गई। यानी ये रीज़न था इसके लिए पढ़ाई करनी है, यानी कि मैं अब उसके उसके लाइफ में अब मैं मैं कुछ नहीं हूँ। मैं उसके लाइफ में मैटर ही नहीं करती, यानी यानी अब उसके लाइफ में अनाया और दोनों का किसी सीक्रेट सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है। मेरी माँ, अगर तुम
तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? नहीं 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 नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो यार? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसे बोल के ना उसका हाथ पैर कांप रहे होते, फिर दूसरे पर सोच रही थी कि बट हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है ना, तो फिर मुझे 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 ऐसा फैन क्यों हो रहा है? मैं इतनी एक्सपेक्टेशन अभी भी क्यों रख रही हूँ? नहीं 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 नहीं, मुझे मुझे नहीं होना चाहिए। मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। मैं यहाँ पे पढ़ाई करनी है, मुझे 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 पढ़ाई पे फोकस करना है। और ऐसे बोल के लौटने की कोशिश कर रही होती, पर उसके हाथ पे ना, जब होता नहीं है कि हमारा प्यार किसी और के साथ हो और हमें ऐसा लगता है कि अब हमारे हाथों से सब छूट रहा है, तो हमारे बॉडी पे ना एकदम खड़े होने की भी ताकत नहीं होती। और प्रियंका के साथ भी सेम हो रहा होता है। और जैसे तैसे ना दीवार पकड़ के ना हमारे रूम में आ तो जाती है, बट वो बेड से उठ ही नहीं पा रही होती है। उसकी आंखों से कंटिन्यूअस आंसू एकदम बह रहे होते हैं, और ऐसा लग रहा होता है कि गरिमा उससे हमेशा के लिए दूर जा रही है। और बस वो रोई जा रही होती है, रोई जा रही होती है, और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे अब। उसको ये भी होता है कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, हमें मेरे को रखना भी नहीं है उसके साथ कुछ, और दूसरे पल में वो किसी और के साथ उसको बर्दाश्त तक नहीं कर पा रही होती है। और मतलब बस कंटिन्यू रो ही जा रही होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है। क्या प्रियंका के मन में जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग उसको लेके आई है, क्या ये दूर होती है? एक चीज़ तो पता चल चुकी है कि प्रियंका के दिल में गरिमा के लिए बहुत ज़्यादा कुछ इमोशन है। वो प्यार ख़त्म नहीं हुआ है, बट वो उससे गुस्सा है बस। और अभी भी उसको इतना ही प्यार करती है। फिर और गरिमा का तो हमको पता ही है, उसके लिए बस प्रियंका ही है। और अनाया के साथ वो तो बस स्टडी के लिए गई है यार। जब गरिमा को ये चीज़ पता चलेगी तो क्या वो प्रियंका की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करेगी, या क्या होगा आगे की स्टोरी में? जानने के लिए बने रहिए मेरे स्टार। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे साथ न्यू न्यू जुड़ रहे, कृपया कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बुरा लगे तो कमेंट कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।